अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और आप सुन रहे हैं द सुन्ना स्क्वाड। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे और आप सब लोगों के घर वाले भी खैर व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यानी कि मोहम्मद आसिफ़ आप सब लोगों से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि पिछली वीडियो में और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा वक्त लगा, मतलब उम्मीदों से ज़्यादा ही इसमें वक्त लग गया, जबकि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था कि वीडियो को लेट किया जाए। लेकिन कुछ जगहों में मैं इस वक्त उलझा हुआ हूँ, जिसकी वजह से इस वीडियो को अब मैं डाल रहा हूँ। और हर चीज़ में एक हिकमत होती है, तो इसमें भी हम हिकमत को तलाश करते हुए इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो पे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला से ये दुआ है मेरी कि इस वीडियो में मैं अपना बेस्ट दे सकूं और जो कुछ मैंने सीखा है उसको मैं आगे कॉपी पेस्ट कर सकूं इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, पिछली जो वीडियो थी वो थी हमारी नमाज के फ़राइज़ के ऊपर, यानी कि 13 ऐसे फ़र्ज़, ऐसे 13 पॉइंट जो नमाज में हर मुसलमान मर्द और औरत को पता होने, याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर उसमें से एक भी पॉइंट छूट जाए तो उसकी 2 रकात नमाज नफिल भी नहीं होगी। तो फ़र्ज़ के तो क्या ही कहने। तो और ज़ाहिर है ये वो वाले फ़र्ज़ नहीं हैं कि जो फ़जर में 2 और ज़ोहर में 4 और असर में 4, मगरिब में 3, इशा में 4, ये वो वाले फ़र्ज़ हैं जो फ़र्ज़ होते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ओब्लिगेटरी जो हमारे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, वो वाले फ़र्ज़ पे हमने बात की थी, ठीक। लेकिन उससे पहले एक वीडियो होनी चाहिए थी इस्लाम के तरीके पर अपने आप को पाक और साफ़ किस तरीके से रखा जाए। और अगर हम इंग्लिश में बात करें तो हाउ टू प्योरीफाई योर सेल्फ़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ने, अल्लाह ताला ने हमें जब इस्लाम से नवाज़ा तो हमें सबसे ज़्यादा पाक और साफ़ रहने की हिदायत दी, पाक और साफ़ रहने का हुक्म अल्लाह के नबी के ज़रिए हम तक पहुँचाया। और अल्लाह के नबी की भी हमें काफ़ी सारी हदीसें पाकी और सफ़ाई के ऊपर मिलती हैं। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अपना ज़ाहिर भी पाक रखो और अपना बातिन भी पाक रखो। ज़ाहिर से मतलब अपने आप को बाहर से भी पाक रखो और साफ़ रखो, और अपने आप को अंदर से भी पाक और साफ़ रखो। इसी तरीके से अल्लाह ताला भी कुरान शरीफ में फ़रमाता है कि अल्लाह मोहब्बत करता है उनसे जो अच्छी तरह पाक रहते हैं और पाक और साफ़ रहते हैं। और इसी तरीके से हदीस पाक के मफ़हूम हमें मिलते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया अल्लाह पाक है और पाकी को पसंद फ़रमाता है। दूसरी हदीस में हमें देखने के लिए मिलता है, और बड़ी मशहूर ये हदीस है कि इसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया पाकी आधा ईमान है, लिहाजा हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि वो अपना ज़ाहिर भी पाक रखे और बातिन भी पाक रखे। अब ज़ाहिर से पाक रखने का मतलब ये है, अब ज़ाहिर का जो है असर वो आपके अंदर भी पड़ता है, यानी कि अगर आपके शरीर बाहर से साफ़ है तो उसका असर आपके अंदर दिल पे भी पड़ेगा और आपकी रूह पे भी पड़ेगा। इसीलिए जब भी नमाज से पहले हमें नमाज से पहले भी वज़ू करने की कहा गया है। और ज़ाहिर से साफ़ रहने का मतलब ये है कि आपके बदन साफ़ हो, आपका हाथ मुँह साफ़ हो, आपके कपड़े साफ़ हों, आप जो पानी इस्तेमाल करते हो वो साफ़ हो और पाक हो। इसी तरीके से अगर हम बातिन यानी कि अपना अंदरूनी इंटरनल अगर हम देखें तो वो कैसी प्योरीफिकेशन है कि इंसान का जो दिल है या फिर जो इंसान की रूह है वो कुफ्र और शिरक से या इन जैसे बुरे अकीदों से या फिर घमंड के जो ख़यालात होते हैं उनसे या तकब्बुर से या फिर किसी को देख कर के जलने से या फिर लालच जैसी इन बुरी आदतों से दिल हमारा और रूह हमारी जो है वो साफ़ होनी चाहिए। अब जाहिर है नापाक चीज़ गंदी होती है और इससे घिन आती है, उससे तंदुरुस्ती भी ख़राब हो जाती है कि नहीं। तो लिहाजा अगर कोई नापाक चीज़ कपड़े पे या बदन पे लग जाए तो जितना जल्दी हो सके उसको साफ़ कर लेना चाहिए। इसी तरीके से जब हम किसी गंदी चीज़ को अपने बदन से या कपड़ों से हटाते हैं तो उसको साफ़ करने का बहुत अच्छा तरीका है और सिंपल तरीका अल्लाह ताला ने और अल्लाह के नबी ने हमें बताया है। उसको पाक करने का तरीका यह है कि पाक पानी से यानी कि साफ़ पानी हो, उसको 3 बार धो लो और धो करके उस जगह को अगर वो आपके शरीर पर है तो उसको अच्छी तरीके से मल लो, और अगर वो कपड़ा है तो उसको 3 बार निचोड़ लो। और शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम ले लो, यानी कि बिस्मिल्लाह से आप अपना ये काम शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो गुस्ल करने का तरीका हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि गुस्ल, इस्लाम हमें गुस्ल किस तरीके से करना सिखाता है। अब कुछ लोग उर्दू नहीं जानते होंगे, नहाने का तरीका भी इस्लाम हमें सिखाता है। नहाने का तरीका क्या है इस्लाम में? गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं, यानी कि
इस्लाम में नहाने के लिए 3 आपको बातें जो हैं वो ज़रूरी याद रखनी हैं। पहला जो पॉइंट है गुस्ल के अंदर वो है सीधे हाथ से आप गरारा करेंगे और यहाँ तक कि आपके पूरे दांतों में और पूरे मुंह में वो पानी घूम जाए, और अगर आपका रोज़ा है तो आप उसको ज़ाहिर है कुल्ली करेंगे। और दूसरा जो फ़र्ज़ है वो है कि नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है। हमने उल्टे हाथ से साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से, ताकि जो भी नाक के अंदर गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाए और जो भी नाक के अंदर जो बाल हैं उन तक सब पानी पहुंच जाए। तो ये दूसरा फ़र्ज़ हुआ। और तीसरा जो फ़र्ज़ है वो पूरे बदन पे इस तरीके से पानी बहाना है कि आपका कोई भी एक छोटे से छोटा बाल भी सूखा ना रह जाए। इसी तरीके से गुस्ल के अंदर कुछ 8 चौर जगहें होती हैं। जब आप तबलीग में जाते हैं तो माशाल्लाह उनका तरीका बहुत अच्छा है तबलीगी जमात वालों का, कि वो लोग आपको सिखाते हैं कि 8 चौर जगहें हैं शरीर में जो जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से पहुँचता है। इसी तरीके से जैसे अगर हम इनको छोटे छोटे मान लें तो 2 तो हमारे कान हो गए, इसमें हमारा पानी बहुत मुश्किल से जाता है। 2 हमारी अंडर आर्म्स हो गई, इसमें पानी बहुत मुश्किल से जाता है। और एक हमारी नाभि हो गई, बेली बॉटम हो गया, इसके अंदर पानी बहुत मुश्किल से जाता है। तबलीगी जमात वालों का तरीका बहुत प्यारा लगता है ये। और दूसरा हमारा सिक्स्थ जो पॉइंट आता है वो आता है आपकी टेल बोन वाली जो जगह है, वहाँ पे पानी बहुत कमी से जाता है। और अगर आप बैठे हों तो आपकी जो थाइज़ होती हैं वहाँ पे पानी बहुत कमी से जाता है। तो नहाते वक्त तीसरा फ़र्ज़ ये है कि आप इन सब जगहों का एहतमाम करते हुए अपने शरीर के हर हिस्से तक पानी पहुँचा दें। और दूसरी बात समझने के लायक जो है कि वो गुस्ल में औरत हो या मर्द दोनों का एक जैसा है। हाँ, अलबत्ता कि औरत के लिए 2 तरह की ताकीद है जो कि हमें अम्मा आयशा से हदीसें मिलती हैं। और अम्मा आयशा हदीस पाक इस तरीके से बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कहा कि जब आप गुस्ले जनाबत करें तो आप अपने जूड़े के अंदर कर सकती हैं, बाल आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, जब आप हैज़ के बाद यानी कि अपने मंथली साइकिल पूरे होने के बाद जब आप गुस्ल करती हैं तो आपको अपने पूरे बाल खोलने पड़ेंगे। तो बस गुस्ल में औरत में और मर्द में सिर्फ इतना ही फ़र्क है और सारी चीज़ें सेम है। अब अगर हम बात करें वज़ू की तो जल्दी से वज़ू के भी हम देख लेते हैं। वज़ू जो है नमाज के लिए फ़र्ज़ है और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि नमाज जन्नत की कुंजी है और नमाज की कुंजी जो है वज़ू है। कुंजी मतलब चाबी, नमाज जन्नत की चाबी है और वज़ू जो है नमाज की चाबी है। ये 2 अलग अलग हदीस पाक का मफ़हूम मैंने आपके सामने शेयर किए हैं। और इसी तरीके से वज़ू के अगर हम बारे में देख लें तो वज़ू में सिर्फ़ और सिर्फ 4 फ़र्ज़ हैं। मैं अभी सुन्नतों पर बात नहीं कर रहा, गुस्ल में भी कुछ सुन्नतें हैं और वज़ू में भी कुछ सुन्नतें हैं, कुछ मुस्तहब हैं। उसमें हम इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये सीरीज़ अभी लंबी चलने वाली है इंशाअल्लाह ताला। तो वज़ू में जो 4 फ़र्ज़ हैं ये कम से कम पानी के अंदर आप अगर आपने 4 फ़र्ज़ पूरे कर लेते हैं तो आपकी वज़ू कंप्लीट हो जाएगी इंशाअल्लाह। बस इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कम से कम पानी में आप किस तरीके से वज़ू कर सकते हैं। सबसे पहला, चेहरा धोना। अब चेहरा कहाँ से कहाँ तक है? सर के बाल से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक और एक कान से लेकर दूसरे कान तक आपका पूरा चेहरा कहलाया जाता है। आप इसको अगर एक बार भी अपने हाथ से पानी लेकर के इसमें धो लेंगे तो आपका ये पहला फ़र्ज़ कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, यानी कि कोहनियों के ऊपर तक धोना। ये आपका दूसरा फ़र्ज़ आ जाता है कि अगर इसमें से कुछ ज़रा सा भी सूखा रह गया तो आपकी ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप इसको मल करके पूरे हाथ को गीला कर लेंगे और इसको धो लेंगे एक बार भी तो आपका फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। ज़ाहिर है 3 बार धोना जो है सुन्नत है, वो हम इंशाअल्लाह ताला अगली जब सुन्नतों वाली वीडियो आएंगे तो उसमें बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वज़ू में वो है चौथाई सर का मसा करना। अब चौथाई सर किस तरीके से आएगा? जब आप अपने सर पे अपने दोनों हाथ रखेंगे तो उसमें 2 जगह और खाली रहेंगी, यानी कि 2 हाथ और आ सकते हैं। तो आप अगर उतने हिस्से में भी वो जो आपका 1/4 ऑफ योर हेड होगा उसमें भी अगर आप हाथ गीला करके रख लेंगे तो ये आपके सर का मसा हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोशिश करें कि दोनों हाथ अगर आगे से लेकर के पीछे तक घुमा लें तो आपके सर का मसा हो जाएगा, यानी कि वज़ू का तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और चौथा जो इसका फ़र्ज़ है वज़ू का वो है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। टखने जो होते हैं एंकल्स, आप अपनी एंकल समेत अगर आप पूरे पाँव धो लेंगे सिर्फ़ एक बार तो भी आपकी वज़ू कंप्लीट हो जाएगी। ये 4 फ़र्ज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कम से कम पानी के अंदर आप इन 4 फ़र्ज़ को पूरा करते हुए अपनी वज़ू कंप्लीट कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इस्लाम में पाकी और सफाई की कितनी ज़्यादा ताकीद की गई है और क्यों की गई है।
तो दोस्तों मैं अभी इस वक्त अपनी बड़ाई नहीं मार रहा और ना ही मैं अपनी कोई तारीफ़ करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, क्योंकि मेरा अल्लाह बेहतर जानता है कि मैं इस्लाम को 2 से ढाई साल से पढ़ रहा हूँ। क्योंकि इस्लाम के में पैदा हो जाना और इस्लाम को पढ़ कर के ईमान लाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मैं अब जो ईमान लेकर के आया हूँ वो मैं अपनी अकल के ऊपर लेकर के आया हूँ और इसको कंपेयर करने के बाद लेकर के आया हूँ। वो पैदा हो गए और इसी में ज़िंदगी गुजार दी और देख देख करके नमाज़ें सीख ली, वो वाला इस्लाम आपको पास तो करा सकता है लेकिन बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि उसमें आपको डूज़ एंड डोंट्स का ही नहीं पता होगा। अब मेन टॉपिक पर मैं आता हूँ इंशाल्लाह। जितना मैं देख पाया हूँ इस्लाम में पाकी सफाई का जो कॉन्सेप्ट है और अदर जो जितने भी रिलीजन्स हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज़ हैं, जितनी भी सिविलाइजेशंस यहाँ तक के गुजरी हैं, उनमें और इस्लाम में जब आप पाकी सफाई का कॉन्सेप्ट कंपेयर करते हैं तो इस्लाम हमेशा आपको ऊंचे दर्जे पर दिखेगा। और इस्लाम ने आपको इस तरीके से पाक साफ़ रहना सिखाया है कि आपको यूरिन करना यानी कि बाथरूम करने का तरीका भी बताया है। अगर आप किसी नॉन मुस्लिम को देखेंगे तो वो चाहे जहाँ मर्ज़ी खड़ा हो जाएगा और खड़े होकर के वो धार मारना शुरू कर देगा। अब जाहिर बात है देसी भाषा में, झटकी भाषा हमें आती है, तो मैं तो इसी तरीके से कहूँगा कि वो धार मारना शुरू कर देगा और इस तरीके से वो पेशाब करता है कि उसके घुटनों तक छींटें आती हैं। और उन्हीं कपड़ों के साथ वो फिर खाना भी खाता है, वो अपने बिस्तर में भी घुस जाता है और वो फिर अपने बीवी बच्चों से भी मिलता है और उसी के साथ वो सारा दिन जो है गुजार देता है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ इस्लाम में देखें तो आपको यूरिन करने का तरीका भी बताया है कि बिना पानी के आपने कहीं पे भी ना तो यूरिनेट करना है, ना ही आपने टॉयलेट करना है। आपने बैठ करके हमेशा पेशाब करना है और पेशाब की छींटों से बचने की ताकीद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में की है कि एक आदमी को कब्र का अज़ाब सबसे ज़्यादा पेशाब की छींटों से होता है। हदीस पाक के मफ़हूम है। तो इसमें अगर हम देखें, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें कि दूसरी आइडियोलॉजीज़ में अगर हम देखें तो सिखिज़म में हम देख लेते हैं, मोटी सी मिसाल है कि सिखिज़म में आपके जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं, जो अनचाहे बाल होते हैं, जिसको हम पबिक हेयर्स बोल देते हैं इंग्लिश में, उनको ना काटने की ताकीद की गई है। यहाँ तक कि सैलून में जाना हराम बता दिया गया है। अगर हम अपने उन बालों को नहीं काटते तो हमारी सफाई शरीर की नहीं होती, और जब हमारी शरीर की सफाई नहीं होती तो उसका असर हमारी बॉडी पे भी तो पड़ता ही है, लेकिन हमारी सोल पे, हमारे दिल पे और हमारे दिमाग पे भी पड़ता है। हमारी तबीयत उससे जो है ख़राब रहने लग जाती है। तबीयत वो वाली तबीयत नहीं, हमारा जो है बिहेवियर में चेंज आने लग जाते हैं, क्योंकि नापाक चीज़ गंदी होती है और गंदी चीज़ से घिन आता ही है। और अगर हम इस्लाम में देखें तो इस्लाम में आपको अपने बॉडी के हर बाल को, अनवांटेड जितने भी बाल हैं, यहाँ तक कि आपकी मूछें भी छोटी करने के लिए कहा गया है। क्यों? क्योंकि मूछें जो है ये तकब्बुर की भी निशानी है और खाते वक्त आपकी जो है खाने में भी इनका दखल होता है। तो बाकी के जो अनवांटेड हेयर्स होते हैं उनको आपको 40 दिन के अंदर उनको उखाड़ देने या फिर उनको काट देने की ताकीद की गई है। उससे अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपकी नमाज़ों में भी कमी आएगी, और वो ज़ाहिर है हराम तक की उसमें बताया गया है कि वो हराम है 40 दिन से ज़्यादा रखना। तो अगर और दूसरी मिसाल हम देख लेते हैं कि कतर ने अभी कुछ साल पहले फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप कराया था, तो वहाँ पे पूरी दुनिया आई है उस फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप को देखने, और हज़ारों लोगों ने वहाँ पे इस्लाम कबूल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक भी वीडियो आई है कि कतर ने अपना इस्लाम इस तरीके से प्रेजेंट किया कि उन्होंने अपना रूल्स नहीं बदले, अपने उसूल नहीं बदले। कतर के टॉयलेट बाथरूम में जो है पानी यूज़ होता था, और वेस्टर्न में आपको पता है, वेस्टर्न कल्चर में जो है टॉयलेट बाथरूम के बाद पानी यूज़ नहीं होता। तो काफ़ी गोरों की जो है वीडियोस देखने को मिली कि जब हमने यहाँ पे टॉयलेट बाथरूम के बाद पानी यूज़ किया है तो काफ़ी हमें फ़्रेश फ़ील हुआ है और काफ़ी साफ़ सुथरा फ़ील हुआ है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि नापाकी जो है वो गंदी चीज़ है और गंदी चीज़ से घिन आती है। इस्लाम आपको साफ़ सुथरा रहना सिखाता है। आप खुद से कंपेयर करके देखें, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं या फिर आपका खुद के मुस्लिम फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं, अगर वो गंदे रहते हैं और जो इंसान साफ़ सुथरा रहता है, आप खुद उसमें कंपेयर करके देख लें। आप उसमें खुद कंपेयर करके देख लें कि आप किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अल्लाह के नबी के भी कपड़े पैबंद लगे होते थे, टुक लगे होते थे, लेकिन वो कभी गंदे नहीं होते थे।
अल्लाह के नबी धूल मिट्टी अपने कपड़ों पर चढ़ने नहीं देते थे। अब पढ़ें अल्लाह के नबी की सीरत, माशाल्लाह अल्लाह के नबी जो हैं इतना साफ़ सुथराई का इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी जब घर से जाते थे तब मिसवाक करते थे, घर में आते थे तब मिसवाक करते थे, सोने से पहले मिसवाक करते थे, उठने के बाद मिसवाक करते थे और हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे। तो कितने ज़्यादा इस्लाम ने आपको साफ़ सुथरा रहना सिखाया है। अब अगर हम और ज़्यादा पीछे लेकर के चलते हैं तो ये जो आज हमें साफ़ सफाई का और हमें थोड़ा मॉडर्न होने का तरीका सिखाते हैं, जितने भी फेमिनिस्ट और ये लिबरलिस्ट होते हैं या फिर क्या कहते हैं, जितने भी शौकीबाज लोग हैं, आज ये हमें सिखा रहे हैं साफ़ सफाई करने का तरीका, आज ये हमें रहने का तरीका सिखाते हैं। जबकि स्पेन की आप उठा करके देखिए हिस्ट्री, जब इस्लाम वहाँ पर गया है तो इस्लाम ने वहाँ पे पक्की सड़कें बनाई हैं। इस्लाम जब वहाँ पे गया है तो इस्लाम ने उनको नहाने का तरीका, रहने का तरीका, सोने का तरीका, खाने का तरीका सिखाया है। आप पढ़ें, आप कुछ ना करें, यूट्यूब पे जाएं और लिखें स्पेन अंडर इस्लामिक रूलिंग्स, कुछ ना करें। इस स्पेन को और जितना भी वेस्ट है, जब तक तो अमेरिका दरियाफ्त भी नहीं हुआ था, पता ही नहीं था कि अमेरिका जैसे नाम की भी कोई शय है इस दुनिया के अंदर। इस्लाम की जड़ें जहाँ तक पहुँची हैं वहाँ तक उसने फूल ही बांटे हैं, और जिसने इस्लाम को पढ़ा है, समझा है, वो इस्लाम के पास ही आया है। आप किसी भी चीज़ के अंदर इसको कंपेयर करके देख लें। अल्लाह की वो आखिरी किताब जो क़यामत तक लोगों के लिए नसीहत है, हिकमत है, वो अल फुरकान है, वो अल कुरान है। उस कुरान के अंदर आप जिस भी चीज़ का मसला देखेंगे और जिस भी चीज़ के साथ आप उसको कंपेयर करेंगे और हमेशा वो बड़ा ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो क़यामत तक चलने वाला है और क़यामत तक चलेगा। क्योंकि ये एक ऐसा सिस्टम है जो पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक चलता आया है, और ये इसी दीन के ऊपर, इसी इस्लाम के ऊपर तमाम नबी गुज़रे हैं, तमाम नेक लोग गुज़रे हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि तमाम नबियों का जो दीन था वो इस्लाम था। दीन कहते हैं ज़िंदगी गुजारने के तरीके को। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जहाँ तक इस्लाम की जड़ें पहुँची हैं, जहाँ तक इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग पहुँचे हैं, सच्चे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग पहुँचे हैं, वहाँ तक उन्होंने फूल ही बांटे हैं, वहाँ तक हरियाली ही हुई है और वहाँ तक लोगों ने तरक्की ही पाई है। अब कुछ लोग मेरी इस बात से डिसएग्री करेंगे और कहेंगे कि फिर तलवार से क्यों इस्लाम फैला है? तो तलवार से इस्लाम नहीं फैला मेरे भाई, तलवार उठानी मजबूरी में पड़ी, तलवार से दिफा किया गया है, तलवार से अपना डिफेंस किया गया है। जैसे कि पुलिस के हाथ में हम लोग बंदूक दे देते हैं, इससे अच्छा कि वो चोर के हाथ में बंदूक जाए। पुलिस उस बंदूक का इस्तेमाल करती है अच्छाई के लिए, तो इस्लाम ने अच्छाई के लिए तलवार का इस्तेमाल किया है। जो राजा अपनी प्रजा के ऊपर, जो राजा अपने लोगों के ऊपर या फिर जो हुक्मरान अपने लोगों के ऊपर जुल्म किया करता था, उसको हमारे खलीफा जो हैं 3 ऑप्शंस दिया करते थे। या तो इस्लाम कबूल करो और अल्लाह की यहाँ पे हुकूमत होगी, जो अल्लाह ताला कहता है उसके हिसाब से लोगों को उनके हक़ दिए जाएंगे, या फिर हुकूमत छोड़ो और हम हुकूमत करेंगे और तुम हमारे अंडर में काम करोगे, फिर भी हुकूमत अल्लाह ताला की होगी। या फिर अगर दोनों ऑप्शन नहीं मानने तो आ जाओ मैदान में, दोनों लड़ते हैं, जो जीतेगा वो हुकूमत करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाइयाँ इस्लाम को मानने वाले जीते हैं, और कुछ ऐसी भी लड़ाइयाँ हैं जहाँ पे मुसलमानों की हार भी हुई है। ऐसा नहीं है, इस्लाम ने पिछले 1400 साल से आज तक उरूज ही पाया है और आज तक उरूज पा रहा है। इस वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाला रिलीजन इस्लाम है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं और इस्लाम के अंदर आ रहे हैं। जिन लोगों ने किताबें लिखी इस्लाम के ख़िलाफ़, जब उन लोगों ने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तब वो लोग इस्लाम के अंदर खुद ही उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, क्योंकि उन्हें भी पता लगा कि भाई इसके मुकाबले की चीज़ है ही नहीं कोई, हमें ज़िंदगी जीने का तरीका इससे अच्छा दे ही नहीं सकता कोई भी रिलीजन, कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी सिविलाइजेशन जो हमें अल्लाह ताला ने दिया है, जो हमें कुरान बताता है, जो हमें अल्लाह के नबी की सीरत बताती है। इसीलिए फिर हम कहते हैं कि जब आप किसी रिलीजन को पढ़ना चाहें, किसी धर्म को पढ़ना चाहें, तो उसकी किताबों की तरफ अपना रुख कीजिए, उसकी किताबों को टटोलिए, उसकी किताबों को पढ़ना शुरू कीजिए, वहाँ आपको असलियत देखने को मिलेगी। उस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों को मत देखिए, क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं होते। इसी के साथ साथ एक सही मुस्लिम में एक हदीस पाक का मफ़हूम यहाँ पे मैं शेयर करता चलूँ। उसकी जो हदीस है उसमें यह आता है कि आगाह हो जाओ, इसके बाद सबसे बेहतरीन कलाम वो ये है जो अल्लाह की किताब है, यानी कि कुरान, और सबसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता रास्ता
कामयाब करने वाला रास्ता वो नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और सबसे बदतरीन काम वो है जो दीन के अंदर खुद से दाखिल कर दिया जाए। और इस तरह के सारे काम गुमराहियाँ हैं, और इस तरह की तमाम गुमराहियाँ दोज़ख में लेकर के जाने वाली हैं। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। और इसी वजह से मुझे वो नारा बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लाख इख्तलाफ है उस इंसान से मुझे कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस बात पे गौर कि किताबों का खुदा और है और बाबों का खुदा और, इन लोगों का खुदा और है और इन किताबों का खुदा और। जी हाँ, हम कुछ लोग मेरी इस बात को सुन करके भी मेरा विरोध करना शुरू करेंगे, लेकिन मेरे भाई जो हक है वो हक है। अब शैतान अगर हमें आयतल कुर्सी सिखाता है तो हम शैतान से सीखते हैं। अगर कोई इंसान इस तरह बेहतरीन बात हमें अगर कोई बता रहा है तो हम तो उससे सीखेंगे। शैतान से बदतरीन तो नहीं हो सकता ना। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप सब लोगों को अपनी बात समझा सका हूँगा। और बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन काफ़ी सारी मिसालें देने की नौबत इस वजह से आती है कि बात आसानी से समझ में आ जाती है। अब इस सीरीज़ को बनाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि किसी तरीके से मैं अपनी सीखी हुई चीज़ें आगे ट्रांसफ़र कर दूं। मेरा अल्लाह इस बात को जानता है कि मैं यूट्यूब पे क्यों आया हूँ। मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है कि ना तो मुझे सब्सक्राइबर्स बटोरने की ज़रूरत है और ना ही मेरी नीयत है कि मैं व्यूज़ बटोरूं, ना ही मेरी नीयत है कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊं, ना ही मेरी नीयत है कि मैं अपना नाम बड़ा करूं। मैं मिट्टी से बना हूं, मिट्टी में मिल जाऊंगा। और मैं सिर्फ ये काम जो कर रहा हूं, ये सीरीज़ जो मैंने कंटिन्यू की है वो इसलिए की है ताकि मैं अपने आने वाली नस्लों के लिए एक चीज़ छोड़ जाऊँ। आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो मेरी औलादें होंगी, जो मेरे बाद आने वाले जो लोग होंगे, उनके लिए मैं एक चीज़ छोड़ करके चला जाऊं कि जो मोहम्मद आसिफ़ था उसके नज़रियात ये थे और वो करना ये चाहता था, और असल चीज़ जो वो सीख रहा था वो ये थी, और सही उलमा के अंडर में रह करके जो वो चीज़ सीख रहा था वो ये थी। इंशाअल्लाह ताला अब ये सफ़र जो है वो लंबा चलेगा। अगर कोई वीडियो लेट हो जाए तो मायूस ना होइएगा, क्योंकि मैं पिछले कुछ अरसे से कम से कम 4 जगहों में अपना वक्त दे रहा हूं, जिसकी वजह से इस वीडियो में कमी हुई। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं अपनी बात आपके सामने अच्छे से पेश कर सका हूँगा, और जो भी गलती गुस्ताखी हुई होगी, जो भी मेरे मुंह से जज्बात में कोई बात निकली हो या फिर मेरे मुंह से किसी की दिल आज़ारी हुई हो, किसी का दिल दुखा हो, तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। और जो भी मैं अच्छी बात कह सका हूँ वो अल्लाह ताला की तरफ से थी, और अल्लाह ताला ही की हक़ है उसके ऊपर। और इसी के साथ साथ मैं मोहम्मद आसिफ़ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे और मेरे ख़ानदान वालों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।